हम जानते हैं कि आज हमारे देश भारत में एक भयानक महामारी जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं वह फैली हुई है, जो बहुत ही भयानक रूप धारण करती जा रही है। और इससे बचाव के लिए हमारे भारत देश में मिशन फतेह नाम का एक अभियान चलाया गया है, जिसे आज पूरे भारत देश में गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल चलाया गया है। तो इसी मिशन के तहत मैं कुछ बातें करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। अगर हम अपने घर में रहते हैं अपने बच्चों समेत, तो हम इस महामारी से बच सकते हैं, क्योंकि जो कोरोना महामारी है यह एक लाग का विषाणु है, जो हम दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हम पर भी ये भारी पड़ जाता है, हमारे शरीर को लग जाता है, जिससे हमारे जो फेफड़े हैं वह इससे संक्रमित हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो इसलिए हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें को ध्यान में रखते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। तो दूसरी बात है, अगर हम किसी चीज़ को लेने के लिए जो रोज़मर्रा की हमारे जीवन में ज़रूरी प्रयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं उनको लाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले हम अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। तो आजकल हमारे बाज़ार में बहुत से सैनिटाइज़र आए हुए हैं, उनमें से कोई भी अच्छी सी कंपनी का लेकर जो बढ़िया हो तो उससे अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे। तो उसके उपरांत क्या है कि हम बाहर जाने से पहले या बाहर जाते वक्त हमारे अपने मुंह पर मास्क पहनकर बाहर निकलें। अगर हमारे पास मास्क नहीं है तो क्या करें कि घर में होममेड जो मास्क हैं वह भी पहन सकते हैं। अगर होममेड मास्क नहीं है तो हम मुंह पर रुमाल ही बांधकर बाहर जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो विषाणु है जो हमारे नाक और मुख के माध्यम से हमारे भीतर जाता है, और अगर हमारा नाक और मुंह ढके हुए हैं तो ये हमारे भीतर नहीं जा सकेगा और हम इस महामारी से सुरक्षित रह सकेंगे। बाज़ार में जाते समय भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, जहाँ बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशनों पर ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं। ऐसी भीड़ में जाने से क्या होता है, हम किसी न किसी कोरोना पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, तो जिससे कोरोना की लाग हमको भी लग सकती है और हम बीमार पड़ सकते हैं। तो क्या होगा, जब हम घर में आएंगे तो दूसरे व्यक्तियों को भी हमारे से वह लाग लग जाएगी और वह भी बीमार पड़ जाएंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, हमारे घर परिवार का कोई मेंबर हो, उसे खांसी, जुकाम, गले में दर्द, छींकें या बुखार हो तो तुरंत हमें बिना देरी किए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए। अगर कोरोना के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो नज़दीक के हॉस्पिटल में जाना चाहिए और क्वारंटाइन रहना चाहिए। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एक तो हर रोज़ 3-4 बार एक दिन में साबुन से हाथ धोते रहें या हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और विटामिन सी युक्त सब्जियां, फल या भोजन लेते रहें। स्वच्छ भोजन लें जिससे हमारे शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले, ताकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी है, जो हमारे शरीर की जो शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति, वह बढ़ती रहे और कोई भी रोग हमारे शरीर पर घातक हमला ना कर सके। दूसरी बात है, अगर हम बाहर से घर आते हैं तो घर में एंटर होते वक्त हमने जो जूते या चप्पल पहन रखी हैं उनको उतार दें। अगर वह वॉशेबल हैं, पहने तो वॉशेबल ही चाहिए, तो वहाँ पर उतार कर उनको धोकर फिर ही घर के भीतर लेकर आएँ। सीधे गुस्लखाने में जाएं, वहाँ पर जाकर अपने जो पहने हुए कपड़े हैं उनको उतार कर वॉश टब में या वॉशिंग मशीन में डाल दें। फिर स्नान करके कपड़े बदल कर फिर अपने घर के दूसरे मेंबरों के साथ रहने के लिए। तो साथ ही साथ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या है कि हर रोज़ एक्सरसाइज को अपने लिए स्थान दें। दिन में 2 बार सुबह और शाम एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक अवश्य करें।
तो इससे क्या होगा, तुम्हारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है वह बढ़ जाएगी और कोरोना या कोई भी भयानक बीमारी आप पर आसानी से हमला नहीं कर सकेगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, सुडौल होगा, सुडौल होने के साथ तंदुरुस्त भी दिखाई देंगे। और कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, तो इससे हमारा जो दिमाग का विकास है वह भी होता रहेगा और हमारी याददाश्त भी बढ़ती रहेगी। दूसरी बात है, हमें अपने बच्चों को कहना चाहिए कि घर में रहें। तो घर में आजकल जितने भी सरकारी स्कूल हैं वह ऑनलाइन स्टडी करवाते हैं, बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाते हैं, बहुत से नोटिस भेजे जाते हैं, तो बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई करते हैं। अगर माता पिता उनको कहते हैं कि बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ाई करें तो उनके पास फालतू के लिए समय नहीं होगा, तो वह बाहर नहीं जाएंगे। एक तो वह ऐसे भयानक विषाणु से बचे रहेंगे, दूसरा अपने आने वाले कार्य को संभाल सकेंगे, जिससे उनके पास ज्ञान का भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और वे अपनी ज़िंदगी में सफल होने की राह पर चलते रहेंगे। इसीलिए हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह जी ने मिशन फतेह अभियान शुरू किया है और देश की या हमारे राज्य के सभी सरकारी संस्थाओं को, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या दूसरी संस्थाएं, उनको कोविड-19 मिशन फतेह में जीत प्राप्त करने के लिए आगे आने के लिए कहा है और लोगों को इसके प्रति प्रेरित करने के लिए कहा है, ताकि हमारे देश की जो गाड़ी प्रगति से थोड़ी पीछे आ गई है वे दोबारा फिर प्रगति के रास्ते पर आ सकें और हमारा देश तरक्की की राह पर चल सके। जय हिंद, जय भारत।